सो व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम वेलकम वेलकम। स्वागत है आप सबका टू दिस रिवीजन, जहां हम सर रिवाइज करेंगे ऐसे 265। द बेस्ट पार्ट अबाउट आवर रिवीजन इज कि कहीं ना कहीं हम सिर्फ कॉन्सेप्ट रिवाइज नहीं करते, जो भी आईसीआई के प्यारे प्यारे तड़कते भड़कते क्वेश्चन है, स्टडी मटेरियल, पास्ट एग्जाम्स, आरटीपीस, एमटीपीस, वो भी कहीं ना कहीं हम कवर करके चलेंगे। वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है सर, वीडियो को लाइक जरूर कर दे, अपनी अटेंडेंस जरूर लगा दे और बिगिन करते हैं आज के सेशन के साथ। सबसे पहले बात करेंगे सर ऐसे 265 ये क्या कहता है। ये कहता है कि कहीं ना कहीं आपने कम्युनिकेट करनी है डेफिशिएंसीज किस में, इन द इंटरनल कंट्रोल टू द टीसीडब्ल्यूजी एंड मैनेजमेंट। अब सर ये डेफिशिएंसी आई कहां से, समझना। हमने एक कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रखा है अबाउट द ऑडिट प्रोसीजर, जहां हम बोलते हैं दो तरह के प्रोसीजर होते हैं, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में हम अंडरस्टैंडिंग लेते हैं ताकि रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कैलकुलेट कर सके। ठीक है सर। फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में होती है एक्चुअल टेस्टिंग, दो चीजों की, प्रोसेस की और उस अमाउंट की। प्रोसेस की और उस अमाउंट की। हम प्रोसेस की टेस्टिंग क्यों करते हैं, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स क्यों करते हैं, ताकि अगर कंट्रोल्स अच्छे हैं तो फिर कहीं ना कहीं सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर्स कम करेंगे तो भी काम चल जाएगा। सो ये कह रहा है कि सपोज आपने टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करे और आपको कोई गलती मिली। गलती को अपन लोग बोलते हैं या तो प्यार से डेविएशन या डेफिशिएंसी। तो अगर कोई भी गलती मिली तो चुपचाप जाके मैनेजमेंट को बता देना। बट अगर आपको लगता है इंडिविजुअली और इन कंबाइंड वो सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है, तो सिग्निफिकेंट वाली सारी चीजें तो हम टीसीडब्ल्यूजी को बताते ही बताते हैं। अब आपके मन में दो सवाल, सर डेविएशन क्या होती है, डेफिशिएंसी क्या होती है, या फिर सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी क्या होती है। तो एक एक करके समझते हैं। डेफिशिएंसी का मतलब है या तो कंट्रोल खराब है या कंट्रोल है ही नहीं। सारे बच्चे बोलो मेरे साथ, या तो कंट्रोल खराब है या कंट्रोल है ही नहीं। कंट्रोल खराब है यानी द कंट्रोल दैट इज डिजाइंड, इंप्लीमेंटेड और ऑपरेटेड, कम ऑन, द कंट्रोल दैट इज डिजाइंड, इंप्लीमेंटेड और ऑपरेटेड इन अ वे कि जो उसका काम है प्रिवेंट, डिटेक्ट और करेक्ट द मिसस्टेटमेंट और टाइमली बेसिस वो नहीं कर पा रहा। इट इज अनेबल टू प्रिवेंट, डिटेक्ट और करेक्ट द मिसस्टेटमेंट्स ऑन अ टाइमली बेसिस। ठीक है सर। या फिर जो कंट्रोल नेसेसरी है टू प्रिवेंट, डिटेक्ट और करेक्ट द मिसस्टेटमेंट ऑन टाइमली बेसिस, दैट इज मिसिंग। तो इसको हम प्यार से बोलते हैं सर क्या, डेफिशिएंसी ऑफ कंट्रोल। अब अगर आपको लगता है ये ऐसी डेफिशिएंसी है या कॉम्बिनेशन ऑफ डेफिशिएंसी है दैट इन द ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट इतनी इंपॉर्टेंट है कि टीसीडब्ल्यूजी को पता होना चाहिए, तो इसको बोलेंगे सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी। तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, ऐसी डेफिशिएंसी या डेफिशिएंसियां, ऐसी डेफिशिएंसी या डेफिशिएंसियां जो ऑडिटर की नजर में टीसीडब्ल्यूजी को पता होनी चाहिए। तो लास्ट बार एक बार फटाफट इसकी डेफिनेशन रिवाइज करते हैं। डेफिशिएंसी और कॉम्बिनेशन ऑफ डेफिशिएंसीज इन द इंटरनल कंट्रोल दैट इन द ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट ऑफ सफिशिएंट इंपॉर्टेंस टू मेरिट द अटेंशन ऑफ टीसीडब्ल्यूजी। अब मेरा आप सबसे एक सवाल, मेरा आप सबसे सवाल, क्या सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी बोलने के लिए, क्या सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी बोलने के लिए एक्चुअल में मुझे कोई मिसस्टेटमेंट मिलनी चाहिए, या ऐसा भी हो सकता है कि मुझे कंट्रोल्स में कोई कमी मिली जिसकी वजह से आगे कोई मिसस्टेटमेंट हो सकती है तो मैं उसको भी सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी बोल सकूं। व्हाट डू यू थिंक, क्या एक्चुअल में कोई मिसस्टेटमेंट मिली तो ही मैं बोलूं सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है, या अगर मेरे को लगता है नहीं कंट्रोल्स में जो कमी है, कंट्रोल्स में जो कमी है, जो सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी, इससे आगे भी मिसस्टेटमेंट हो सकती है, सर दोनों केसेस कवर होंगे, कहीं ना कहीं दोनों केसेस कवर होंगे। तो सारे बच्चे एक बात ध्यान में रख के चलना, सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी इंटरनल कंट्रोल में कब होती है, दोनों केसेस में होती है। चाहे आपको एक्चुअल में मिसस्टेटमेंट मिली या आपको लगे मिसस्टेटमेंट हो सकती है, दोनों ही केसेस में आप इसको सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी का नाम दे सकते हो। सो सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी कैन एग्जिस्ट इवन दो ऑडिटर हैज नॉट आइडेंटिफाइड एनी मिसस्टेटमेंट ड्यूरिंग द ऑडिट। बात समझ आती है नहीं आती है, आती है सर। फॉर एग्जाम्पल हमने डिस्कस भी किया था, सपोज एंटिटी के सारे यूजर्स के पास ऑप्शन है कि वो सप्लायर का मास्टर डेटा चेंज कर सकते हैं। मास्टर डेटा का मतलब होता है नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, बैंक अकाउंट डिटेल्स, एनीथिंग यू कैन चेंज। तो एक बात बताओ, कंपनी का कोई एम्प्लॉय सप्लायर के बैंक अकाउंट की जगह अपनी बैंक अकाउंट की डिटेल डाल सकता है? हाँ। सारा पैसा किसके अकाउंट में जाएगा, कंपनी एम्प्लॉय के पास चला जाएगा, जो कंपनी का एम्प्लॉय है उसके पास चला जाएगा। सो डू यू थिंक यहां पे फ्रॉड हो सकता है? हाँ सर, फ्रॉड हो सकता है। तो क्या तुम फ्रॉड के एक्चुअल होने की वेट करोगे क्या बताने के लिए? नहीं सर। जब आपको लगता है फ्रॉड हो सकता है, मटीरियल मिसस्टेटमेंट हो सकती है, तब भी आप इसको सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी का नाम दे दोगे, तब भी आप इसको सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी का नाम दे दोगे। तो अगर आप अपनी बुक पे आओ,
अगर आप अपनी बुक पे आओ तो ये वाला टॉपिक क्या कहता है, सारे के सारे बच्चे ध्यान से समझना। सबसे पहला सवाल है व्हाई टू कम्युनिकेट द सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी, बिकॉज ये मैटर्स इंपॉर्टेंट है और टीसीडब्ल्यूजी को इनके बारे में पता होना चाहिए ताकि वो अपनी ओवरसाइट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनको फुलफिल कर सके। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? हमारा ऑब्जेक्टिव है टू कम्युनिकेट द डेफिशिएंसीज। ये हम मैनेजमेंट को बताते हैं और जो मुझे लगता है सफिशिएंटली इंपॉर्टेंट है फॉर द टीसीडब्ल्यूजी एंड मैनेजमेंट वो भी मैं उनको बताता हुआ चलूंगा। डेफिशिएंसी की डेफिनेशन हमने कवर कर ली, सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी कवर कर ली। फिर मैंने आपको नोट वाला पार्ट बताया कि ये जो सिग्निफिकेंस है इट डिपेंड्स नॉट ओनली कि मिसस्टेटमेंट हो चुकी है, बट इस पे भी डिपेंड कर सकती है कि क्या मिसस्टेटमेंट हो सकती है। व्हाट कैन बी द लाइक्लीहुड एंड पोटेंशियल मैग्नीट्यूड। सो इवन दो मिसस्टेटमेंट नहीं हुई है फिर भी सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी हो सकती है। सारे बच्चे मुझे बताओ, क्या यहां तक सारे पॉइंट्स क्लियर है? इज एवरीथिंग टिल हियर क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस और नो? क्विकली कंफर्म इन द चैट बॉक्स। यस सर। फिर हमने डिस्कस किया बढ़िया वाला टॉपिक कि सर क्या मैटर्स हैं जिनको हम कंसीडर करके डिसाइड करेंगे वेदर अ डेफिशिएंसी इज अ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी और नॉट। मतलब मुझे कुछ डेफिशिएंसी मिल चुकी है, मुझे कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ डेफिशिएंसीज मिल गई है और मुझे डिसाइड करना है कि जो डेफिशिएंसी और कॉम्बिनेशन ऑफ डेफिशिएंसीज मिली है एक्चुअल में क्या ये सिग्निफिकेंट है या नहीं। तो क्या क्या एग्जांपल ऑफ मैटर्स में डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले देखो, इस डेफिशिएंसी की वजह से क्या लाइक्लीहुड है, इस डेफिशिएंसी की वजह से क्या लाइक्लीहुड है कि ये मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो जाएगी इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर लगता है चांसेस ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट आर हाई, इट इज अ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी। फिर देखो इस डेफिशिएंसी का क्या इंटरेक्शन है विद अदर डेफिशिएंसी। फॉर एग्जाम्पल, अगर जर्नल एंट्री गलत बनेगी, लेजर गलत बनेगा, ट्रायल बैलेंस भी गलत बनेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी गलत बनेंगे। यानी एक गंदी मछली ने पूरे के पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को खराब कर दिया। तो क्या मैं बोलूं ये अगेन सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है? यस सर। फिर ये कहता है आप देखो वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी एंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमाउंट्स व्हिच आर एक्सपोज्ड टू द डेफिशिएंसी। अगर लगता है वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी ज्यादा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमाउंट्स मटेरियल है, तो अगेन इट विल बी अ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी। फिर कहता है ससेप्टिबिलिटी टू लॉस और फ्रॉड इन द एसेट और लायबिलिटी। अगर आपको लग रहा है कि ये जो एसेट है या ये जो लायबिलिटी है यहां पे फ्रॉड हो सकता है, जो सप्लायर है जिसको पेमेंट जारी है ये ज्यादा पेमेंट जारी है, दिस लायबिलिटी इज इन सेंस अ फ्रॉड, या फिर जो एसेट है यहां पे चोरी चकारी हो रही है, तो सर इस केस में भी देयर इज अ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी। एंड आखिरी में कहता है इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोल। कहीं ना कहीं देखो एंटिटी कितनी इंपॉर्टेंस दे रही है टू द कंट्रोल्स ऑफ, ये वही कंट्रोल्स है जो हम सिग्निफिकेंट रिस्क में भी पढ़ते हैं, फ्रॉड, रिलेटेड पार्टी, आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। 3 एग्जांपल्स तो वहीं से उठा लिए। एंड लास्ट में कहता है पीरियड एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस। सर पीरियड एंड में ऐसा क्या है? मैंने कहा पीरियड एंड में तो सारा मसाला है। पीरियड के एंड में मैनेजमेंट को पता होता है एक्चुअल में रेवेन्यू कितना हुआ है, एक्चुअल में प्रॉफिट्स कितना हुआ है। तो जो प्रॉफिट्स और रेवेन्यूज में हेरा फेरी करनी है वो सारी की सारी चीजें जनरली पीरियड एंड में होती है। तो पीरियड एंड की एडजस्टमेंट एंट्रीज के ऊपर भी आपको एंटिटी के कंट्रोल्स देख लेने चाहिए। क्या पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है? यस सर। अब सारे बच्चे बताओ लर्न विद फन का तड़का कैसे लगाया। लर्न विद फन का तड़का कैसे लगाया? तो हमने मदद ली थी विकास की और हमने क्वेश्चन का नाम चेंज किया फ्रॉम सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी टू सिग्निफिकेंट डिस्ट्रैक्शन। कि मार्केट में बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन है, कोई मोबाइल फोन है, कोई सोशल मीडिया है और कोई वो है पढ़ाई, मैं और वो। तो जैसे ही उस वो का मैसेज आता है क्या तुम्हारा दिल धक धक करता है? हाँ सर, जिया धक धक करने लगा। तो मैंने कहा जैसे ही वो का मैसेज होता है दिल धक धक करने लगता है, पढ़ाई से सीधा वो पे चले जाता है, तो वो बन जाती है हमारी सिग्निफिकेंट डिस्ट्रैक्शन। तो सारे बच्चे मुझे बताओ इस सिग्निफिकेंट डिस्ट्रैक्शन का खेल क्या है? मैंने कहा बड़ा सिंपल है। सबसे पहले विकास को वो पसंद आई यानी लाइक्लीहुड, फिर विकास ने उसके साथ चैटिंग शुरू करी यानी इंटरेक्शन। अच्छा, एक चैट में विकास खुश हो जाएगा या ढेर सारी चैट्स करेगा? ढेर सारी चैट्स, यानी वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी बढ़ गई। तो लाइक्लीहुड, इंटरेक्शन, वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी। अब सर वो जो थी उसका नाम क्या था? प्रिया। अब एंजल प्रिया कहती है विकास चैट कर करके बोर हो गए, जरा कॉल पे बात करते हैं, जरा कॉल पे बात करते हैं। तो कॉल पे बात करने के लिए जरा मेरा पेटीएम रिचार्ज कराओ। तो विकास ने उसका पेटीएम रिचार्ज कराया, तो विकास के फाइनेंशियल्स हो गए एक्सपोज्ड, विकास की फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमाउंट हो गई एक्सपोज्ड। अब जैसे ही रिचार्ज कराया क्या प्रिया की व्हाट्सएप डीपी दिख रही थी? नहीं सर, प्रिया की व्हाट्सएप डीपी दिखनी बंद हो गई और प्रिया हो गई रफू चक्कर। और बाद में पता चला वो प्रिया नहीं पंकज था, प्रिया नहीं पंकज था। यानी विकास के साथ क्या हो गया सर?
लॉस और फ्रॉड। कहीं ना कहीं जैसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमाउंट एक्सपोज हुई, लॉस और फ्रॉड हुआ, और विकास समझ गया, पढ़ ले बेटा मौका है, बाकी सब धोखा है। ठीक है, ही अंडरस्टूड द इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोल। तो इन्हीं पॉइंट्स को एकदम फ्लो में ध्यान रखेंगे। लाइकलीहुड ऑफ द मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जैसे लाइक होता है तो क्या होता है, इंटरेक्शन ऑफ द डेफिशिएंसी विद अदर डेफिशिएंसी इन द इंटरनल कंट्रोल। फिर इंटरेक्शन के बाद क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी एक्सपोज, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमाउंट एक्सपोज, एंड आखिरी में susceptibility to loss of fraud and importance of control। इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोल में मेन चीजें ध्यान रखना, फ्रॉड, रिलेटेड पार्टी, आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, प्लस पीरियड एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस। इसके अलावा जो भी पॉइंट्स एक बार को रीड करके चलना, एमसीक्यू में काम आ सकते हैं। अब सर एक बात बताओ, हमको सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी मिल गई तो इसको कैसे बताएं, ओरली या इन राइटिंग? ओरली नहीं, इसको हम इन राइटिंग बताएंगे। पानी के 2 घूंट लगाओ और चैट बॉक्स पे लिखो रेडी, कम ऑन। फटाफट सारे बच्चे रेडी हो जाओ। रेडी है सर। तो हमने एक एग्जांपल लिया, मान लो एक सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है। क्या डेफिशिएंसी है? एंटिटी ना इन्वेंट्री की फिजिकल वेरिफिकेशन करती ही नहीं है। जो एंटिटी है वो इन्वेंट्री की फिजिकल वेरिफिकेशन करती ही नहीं है रेगुलर इंटरवल्स पे। तो सारे बच्चे मुझे एक बात बताना, क्या मैं एंटिटी को सिर्फ डेफिशिएंसी बताऊं या 3 बातें बतानी है? सर आपने कहा था 3 बातें बतानी है। जब भी कोई डेफिशिएंसी मिले तो डेफिशिएंसी को डिस्क्राइब करो, उसका पोटेंशियल इफेक्ट बताओ, वरना वो आपको कभी भी सीरियसली नहीं लेंगे। एंड तीसरी चीज है, आपको कंटेक्स्ट ऑफ कम्युनिकेशन समझाना पड़ेगा। आपको कंटेक्स्ट ऑफ कम्युनिकेशन समझाना पड़ेगा। तो यही 3 चीजें आपको बतानी है। सबसे पहले हमने क्या बताया, इधर फोकस करो। सबसे पहले हमने बताई डिस्क्रिप्शन ऑफ डेफिशिएंसी, कि भाई ये फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं करते। इतना बताना काफी नहीं है, इसका इफेक्ट भी बताओ। एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोटेंशियल इफेक्ट। तो पोटेंशियल इफेक्ट क्या हो सकता है? चोरी चकारी हो सकती है, फ्रॉड हो सकता है, जिसकी वजह से मिसस्टेटमेंट होगी, तो वो आपको सीरियसली लेंगे। अब साथ साथ तीसरी चीज बता देना, सफिशिएंट इंफॉर्मेशन टू अंडरस्टैंड द कंटेक्स्ट ऑफ कम्युनिकेशन। कंटेक्स्ट में 3 चीजें क्या है, क्लियर कर दो भाई। हमारा पर्पस है टू गिव द ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो वो लोग सोचेंगे फिर कंट्रोल्स की टेस्टिंग क्यों की? तो बता देना, हमने कंट्रोल्स की टेस्टिंग करी ताकि हम सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स को डिजाइन कर सकें, बट नॉट फॉर एक्सप्रेसिंग द ओपिनियन ऑन इंटरनल कंट्रोल। एंड लास्ट में जो बातें बताई हैं वो लिमिटेड है, मैटर्स रिपोर्टेड आर लिमिटेड टू द डेफिशिएंसीज आइडेंटिफाइड, और जो हमको लगा आर ऑफ सफिशिएंट इंपॉर्टेंस टू मेरिट द अटेंशन ऑफ TCWG। मुझे एक बात बताओ, क्या यही सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी की डेफिनेशन नहीं थी? कम ऑन, क्या यही सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी की डेफिनेशन नहीं थी? हाँ सर। तो हमने बोला, हमने आपको लिमिटेड बातें बताई जो डेफिशिएंसी हमको मिली, प्लस हमको लगा हमारी जजमेंट में ऑफ सफिशिएंट इंपॉर्टेंस है टू द TCWG। क्लियर है पॉइंट? क्लियर है सर। इसी के ऊपर हमने किया था क्वेश्चन नंबर 1। सारे के सारे बच्चे फटाफट देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या क्या पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 में यही कहता है कि इन्वेंट्री का इन्वेंट्री काउंट नहीं हो रहा, इन्वेंट्री का इन्वेंट्री काउंट नहीं हो रहा, और ऑडिटर ने मैनेजमेंट को एक 1 लाइनर स्टेटमेंट दिया कि फिजिकल वेरिफिकेशन इज नॉट डन एट रेगुलर इंटरवल एज स्टिपुलेटेड बाय द मैनेजमेंट। तो सबसे पहला सवाल ICAI ने सितंबर 24 एग्जाम में पूछा, व्हाट डू यू मीन बाय डेफिशिएंसी? ये डेफिनेशन हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। उसके बाद बताओ क्या ये कम्युनिकेशन प्रॉपर है? मैंने कहा नहीं। 3 बातें बतानी होती है, डिस्क्रिप्शन, इफेक्ट, कंटेक्स्ट। यहां पे डिस्क्रिप्शन तो है बट इफेक्ट और कंटेक्स्ट मिसिंग है। तो आपने अपना आंसर कैसे लिखना है? बड़ा सिंपल है। सबसे पहले थ्योरी लिखो कि भाई हमको डिस्क्रिप्शन भी बतानी होती है, इफेक्ट भी बताना होता है, कंटेक्स्ट भी बताना होता है। ठीक है सर। फिर इसको केस से रिलेट करो कि ये जो हुआ है इसका इंपैक्ट क्या हो सकता है, कि भाई इट कैन लीड टू मिसस्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री विच कैन अल्टीमेटली इंपैक्ट द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। फिर आप इसके बाद कंक्लूड कर दो, अबव कम्युनिकेशन इज नॉट प्रॉपर। ठीक है। तो जब भी ICAI इस तरह का केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पूछता है तो आपने लिमिटेड थ्योरी लिखनी है जिसमें आप ये तीनों पॉइंट्स बताओगे, फिर उसके बाद फैक्ट्स ऑफ द केस से रिलेट करोगे और बोलोगे कम्युनिकेशन इज नॉट प्रॉपर। बट अगर आपको लगता है ICAI ने रिटर्न कम्युनिकेशन पे ही 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा, तो फिर आपको पूरी की पूरी बातें लिखनी पड़ेंगी। डील डन सर। इसके बाद हमने पढ़ा अगला टॉपिक। सर अगला टॉपिक क्या था? सारे बच्चे बताओ। इंडिकेटर्स ऑफ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी। इसको समझने के लिए कौन सा कॉन्सेप्ट समझना पड़ा? रिस्क असेसमेंट प्रोसेस। ऑडिटर का रिस्क असेसमेंट प्रोसेस या मैनेजमेंट का? सपोज मैनेजमेंट को लगता है कि कोई रिस्क है कि भाई जो भी हम परचेजेस करते हैं उसका रेट ज्यादा हो सकता है, तो ये इस रिस्क को क्या करती है? असेस करती है
कि क्या लाइक्लीहुड है, क्या मैग्नीट्यूड है, और उसके बेसिस पे डिसाइड करती है क्या कंट्रोल्स डिजाइन, इंप्लीमेंट और मेंटेन करने टू मिटिगेट द रिस्क। तो अगर इसको लगता है रिस्क ऐसे ज्यादा है कि भाई हम हाई रेट पे परचेज करेंगे, तो इसके लिए क्या करेगी, कोटेशंस लेगी, इसके लिए कंट्रोल लगाएगी। तो मैंने आपको कहा था कुछ ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं, कुछ ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं ऑफ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी इन द इंटरनल कंट्रोल, उनको अच्छे से समझ के चलना। फॉर एग्जांपल, अगर एंटिटी का जो रिस्क असेसमेंट प्रोसेस है वो इनइफेक्टिव है, सर इनइफेक्टिव है यानी ये लोग रिस्क ही आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, तो कंट्रोल क्या ही लगाएंगे, सो इट इज अ इंडिकेटर ऑफ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी। दूसरा पॉइंट, इन्होंने इंटरनल कंट्रोल लगाए बट वो तमीज से काम नहीं कर रहे। इंटरनल कंट्रोल का क्या काम था, प्रिवेंट, डिटेक्ट और करेक्ट द मिसस्टेटमेंट, वो कर ही नहीं पा रहे। मिसस्टेटमेंट्स डिटेक्टेड बाय ऑडिटर वर नॉट प्रिवेंटेड, डिटेक्टेड और करेक्टेड बाय द इंटरनल कंट्रोल। और ऐसा इस साल नहीं है, पिछले साल भी था, पिछले साल भी था। तो पिछले साल की पुरानी गलतियां इन्होंने पीएनएल में डिस्क्लोज करी है। सो डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड और एरर एज प्रायर पीरियड आइटम इन द करंट ईयर पीएनएल। तो 3 पॉइंट्स तो हो गए सर। अब सर इतनी गलतियां हो क्यों रही है, क्योंकि मैनेजमेंट ध्यान ही नहीं दे रही। मैनेजमेंट ध्यान नहीं दे रही यानी मैनेजमेंट्स इनएबिलिटी टू ओवरसी द प्रिपरेशन ऑफ एफएस। और जब हमने उनको गलतियां बताई, जब हमने उनको सिग्निफिकेंट रिस्क बताई, तो ये लोग उस पर भी कंट्रोल्स नहीं लगा रहे, यानी इनइफेक्टिव रिस्पॉन्स टू द सिग्निफिकेंट रिस्क। और आखिरी में आप बोलो इनका कंट्रोल एनवायरमेंट ही इनइफेक्टिव है। कंट्रोल एनवायरमेंट इनइफेक्टिव यानी मैनेजमेंट फ्रॉड कर रही है, जो कि कंट्रोल्स पकड़ नहीं पा रहे। दूसरी बात, यहां पे रिस्क असेसमेंट प्रोसेस ही नहीं है। सर रिस्क असेसमेंट प्रोसेस नहीं, यानी ना तो रिस्क आइडेंटिफाई करते हैं ना कंट्रोल लगाते हैं, तो अगेन इट इज अ इंडिकेटर ऑफ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी। और आखिरी में कहता है मैनेजमेंट्स फेलियर, मैनेजमेंट्स फेलियर टू टेक अ रेमेडियल एक्शन। जब हमने खुद इनको सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी बताई, इन्होंने इग्नोर कर दिया। तो जब इस तरह की मैनेजमेंट है, तो अगेन एक फील आती है किसकी, कि यहां पे सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी हो सकती है। तो जब आपने सारे पॉइंट समझ लिए, जब आपने सारे पॉइंट समझ लिए, आ जाओ मेरे साथ लर्न विद फन का तड़का लगाते हैं। सर मुझे एक बात बताओ, क्वेश्चन को चेंज करके हमने क्या किया, इंडिकेटर्स ऑफ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी इन अ कैफे। और कैफे में शुभम सर का फेवरेट है रैप। तो मुझे बताओ पॉइंट्स क्या थे। मैं जब रैप खाने गया तो रैप था या नहीं था, नहीं था सर। तो जब रैप नहीं था तो इन्होंने मुझे जो रैप दिया वो क्या था सर, वो था इनइफेक्टिव रैप। मुझे इनइफेक्टिव रैप में क्या मिली, मिस स्टेटमेंट। उसमें क्या था, हरा हरा था। हरा हरा कब आता है सर, ये फंगस लग जाती है जब इट इज अ प्रायर पीरियड आइटम। सर इन्होंने मुझे प्रायर पीरियड आइटम क्यों दिया, क्योंकि कोई नजर ही नहीं रख रहा। इनएबिलिटी टू ओवरसी द प्रिपरेशन ऑफ एफएस यानी फूड्स एंड शेक्स, वेरी वेरी गुड। अब जब मैंने बोला खराब रैप है, तो कहते चुपचाप खा लो, तुमने हमसे जबरदस्ती की थी, इनइफेक्टिव रिस्पॉन्स। और आखिरी में बोलोगे कंट्रोल एनवायरनमेंट खराब है, तुम्हारा कैफे फ्रॉड है, तुम लोग फेल हो, और यहां पे रैप भी नहीं है। तो यहां आपके सारे के सारे पॉइंट्स एक साथ फ्लो में हो जाते हैं। लास्ट बार मेरे को रिवाइज करा दो सारे पॉइंट्स फटाफट, एक एक पॉइंट को फ्लो में रिवाइज करेंगे। इनइफेक्टिव रैप का मतलब है ये लोग रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। मिस स्टेटमेंट डिटेक्टेड का मतलब है मिस स्टेटमेंट डिटेक्टेड बाय ऑडिटर विच वर नॉट प्रिवेंटेड, डिटेक्टेड और करेक्टेड बाय द इंटरनल कंट्रोल। ये सिर्फ इस साल नहीं है, पिछले साल भी था। प्रायर पीरियड आइटम क्यों थी मिस स्टेटमेंट, प्रायर पीरियड आइटम की वजह से। तो प्रायर पीरियड आइटम की कुछ चीजें जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोज्ड है एज मटेरियल मिसस्टेटमेंट। सर इतनी गलतियां हो क्यों रही है, क्योंकि मैनेजमेंट की इनएबिलिटी है। मैनेजमेंट्स इनएबिलिटी टू ओवरसी द प्रिपरेशन ऑफ एफएस। हमने गलती बताई, इन्होंने इग्नोर किया, यानी इनइफेक्टिव रिस्पॉन्स टू द इनइफेक्टिव रिस्पॉन्स टू द सिग्निफिकेंट रिस्क। यही था ना पॉइंट, कम ऑन, इनइफेक्टिव रिस्पॉन्स टू द सिग्निफिकेंट रिस्क। ठीक है, कॉन्सेप्ट को नहीं भूलना। ठीक है सर। लास्ट में इनइफेक्टिव एस्पेक्ट्स ऑफ कंट्रोल एनवायरनमेंट, फ्रॉड, फेलियर और आखिरी में एब्सेंस ऑफ रैप। ठीक है बॉस, ठीक है सर। कोई भी 4 से 5 पॉइंट्स मिनिमम इसमें अच्छे से करके चलना, फ्री के नंबर है अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया। डन सर। फिर यहां पे एक बेसिक सी बात लिखी जो मैं ऑलरेडी बता चुका, जो भी आप काम परफॉर्म करते हो उसमें देखो डेफिशिएंसी मिली, अगर मिली तो क्या वो सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है या नहीं। कम्युनिकेशन वाली बात हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और इसके साथ पूरा का पूरा ऐसे 265 डन डना डन डन। अब बच्चों के मन में एक चीज आ सकती है, सर क्या हमें कौन सा आंसर कब लिखना है। तो अगर क्वेश्चन में लिखा है कि आपको डेफिशिएंसी मिल चुकी है, आपको डेफिशिएंसी मिल चुकी है, ये चेक करना है कि ये सिग्निफिकेंट है या नहीं, तो कौन से एग्जांपल ऑफ मैटर्स कंसीडर करोगे। तो सिग्निफिकेंट डिस्ट्रैक्शंस वाले पॉइंट आ जाएंगे, लाइक्लीहुड, इंटरेक्शन, वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्सपोज, लॉस ऑफ फ्रॉड, वो सब। बट अगर कहता है कि एंटिटी के कुछ हालात हैं, एंटिटी के कुछ हालात है जहां से खुशबू आ रही है सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी की, जहां से खुशबू आ रही है, फील आ रही है, इंडिकेशन मिल रही है सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी की, तो मुझे बताओ खुशबू कहां से आती है, कैफे में से आती है। तो फिर आपके कैफे वाले पॉइंट्स हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए सारे बच्चे एक बार फटाफट गेस द आंसर कर लो मेरे साथ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2, और आपने गेस करना है कैफे वाले पॉइंट्स आएंगे
या फिर सिग्निफिकेंट डिस्ट्रैक्शन वाले। लिस्ट आउट सम मैटर्स टू कंसिडर वेदर जो आपको डेफिशिएंसी मिल चुकी है वो सिग्निफिकेंट है या नहीं। तो सर सम मैटर्स इज जस्ट लाइक सेइंग एग्जांपल्स ऑफ मैटर्स, सम मैटर्स इज जस्ट लाइक सेइंग एग्जांपल ऑफ मैटर, तो ये वही सिग्निफिकेंट डिस्ट्रैक्शन वाले पॉइंट्स आ जाएंगे। ठीक है बॉस, ठीक है सर। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। आई होप इट वाज यूजफुल। आपके सारे कॉन्सेप्ट्स अलोंग विद द क्वेश्चंस अलोंग विद द लर्न विद फन टेक्निक्स गेट्स रिवाइज्ड, डन 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 डन। आई होप यू एंजॉयड। यूं ही खुशी खुशी मन लगाकर पढ़ते रहे, खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो डू लाइक इट एंड यस स्टे सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। लगे रहो मित्रों, लगे रहो। टेक केयर ऑल।